हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम यूके पीएससी सी सेट के प्रैक्टिस सेट की कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। और परसों आपका एग्जाम होगा तो आपको एक पहले से आपका दिमाग तैयार होगा कि इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये आपको इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास कह रहा है आपसे कि इंस्ट्रक्शन, एक चीज जो हमेशा याद रखनी है आपने, वो है इंस्ट्रक्शंस को आपने सही से पढ़ना है हमेशा। कुछ भी हो, स्पीड से पढ़ें, जल्दी पढ़ें और सही इंस्ट्रक्शन पढ़ें। जो वो कह रहे हैं वही आप पढ़ें, कुछ और ना पढ़ लें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, तो कौन सा शब्द संबंधित है। तो आपने पढ़ा कि दाब का वायु दाब मापी से जो रिलेशन है, प्रेशर का बैरोमीटर से जो रिलेशन है, वही ओडोमीटर का मील मापी का किससे होगा। देखो हिंदी में कह दिया आसान है, मगर ये हिंदी में नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ये ओडोमीटर ही लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे ओडोमीटर। बताओ क्या कर लोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओडोमीटर से हम लेंथ नापते हैं, लंबाई नापते हैं। गाड़ी के टायर्स में एक मशीन लगाई जाती है जो कि ये मेजर करती है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चल गई। समझ रहे हो, ये होता है ओडोमीटर। चलिए किस चीज का सवाल था, तो एनोलॉजी का था। आपने ये देखना है दाब का, प्रेशर का बैरोमीटर से क्या रिलेशन है। तो आप बोलेंगे प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर को यूज करते हैं, उसी तरह से लंबाई को नापने के लिए हम ओडोमीटर का यूज करते हैं, या ओडोमीटर से हम ये नाप सकते हैं कि कितनी दूरी हमने चली है। बेसिकली दूरी हो जाएगा, कितनी दूरी हमने चली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या करना है। अगर आपने देखा इसमें 1, 5, 4, 13, फिर आपने देखा 26 है, 17 है, 18 है, 14 है, इस तरह से आपने देखा। आप जब देखते हैं तो 1 से 26 हो रहा है, मतलब आपने कहा 1 कम हो रहा है। फिर आपने 5 को ऑब्जर्व किया, 17 हो रहा है, तो आपने बोला यहां पे तो +12 हो रहा है। फिर 4 से 18 हो रहा है, मतलब D से 18 हो रहा है, का मतलब हो गया कि आप कहेंगे +12 हो रहा है। 13 से 14 हो रहा है, +1 हो रहा है। इट मींस कि कुछ और हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि पैटर्न ना कुछ रैंडम नहीं होना चाहिए, पैटर्न एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, एक पैटर्न, जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है ना, वो एक जैसा दिखता है, कहीं से भी देखो, कुछ भी देखो, मगर ये पैटर्न ऐसा नहीं चल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर दूसरी तरफ से देखना है इसे। आप क्या पाते हैं, आप ये पाते हैं कि A1 है और N14 है, A1 है और N14 है। तो इस तरह से यहां पे लिख देता हूं 1, 5, 4, 13, उनकी नंबरिंग लिखी मैंने, 26, 17, 18 और 14। आपने देखा कि A में 13 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 5 में 13 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 13 में 13 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। इसी तरह से आपको 6, 12, 13 और 15 को चेक करना है। तो 6 में आप 13 जोड़ते हो तो 19 आएगा लास्ट में। 19 वाले 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, बोले तो 19 वाले 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। फिर 12 में आप 13 जोड़ोगे तो 25 आएगा। तो Y वाले दोनों ऑप्शन में Y भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि 13 में जोड़ेंगे 13, 26 आना चाहिए, Z वाले दोनों ऑप्शन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा 15 में जोड़ेंगे 13 तो 28 आता है, मगर आपने कहा लेटर तो हमारे पास केवल 26 है, 26 के बाद दोबारा A और B, तो मतलब BZYS आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपने देखना है, एक पैटर्न जैसे हमने देखा, पहले हमने एक गलत पैटर्न देखा, फिर हमने एक सही पैटर्न को सोच लिया। सोचा क्या मतलब, हमने चेक किया कि नंबर क्या ऐसे में तो नहीं हो रहा है कोई रिलेशन। अगर ऐसे में कोई रिलेशन आपको दिख रहा हो तो आपने उसकी तरफ चल देना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि 243 को लिख रहे हैं 568, 78।
आपने कहा कि 243 का दुगना अगर आप कर लो तो शायद 578 के पास आ जाए। तो 243 का जब आप दुगना करते हो तो आप कहते हो 486 आएगा, 486 आएगा। और 486 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना करेंगे? 578 में से माइनस कर लो तो 2 आ गया, ये आई थिंक 9 आ गया, तो 92 जोड़ना पड़ेगा। 92 का कुछ रिलेशन सा वैसे दिख नहीं रहा, वही आपने इसके साथ भी किया। 163 का दुगना किया तो 2 3 6, 2 छके 32 आ गया, 16 दूनी 32 हो गया। और फिर आपने कहा कि इसमें 92 जोड़ के देख लेते हैं। 92 जब आपने जोड़ा, क्योंकि इसमें भी 92 जोड़ रहा था, इसमें भी 92 जोड़ेंगे, 8 आ गया, 1 आ गया, और आई थिंक ये 4 आ जाएगा, 418। 418 करके कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो क्या किया जाए? देखो, जब भी आपके पास इस तरह से आए ना, तो रीजनिंग में ना केवल नंबर्स को मत सोचो, उनमें जो डिजिट्स हैं, जो अंक है ना, उनके बारे में भी सोचो। आप कह सकते हो कि 2, 4 और 3 की गुणा करोगे, ऐसे करवाता है ये, 2, 4 और 3 की गुणा करोगे तो 8 3 24 आ गया, 24 आ गया। इन तीनों की डिजिट्स का, अंकों का गुणा करोगे तो 24 आ गया, और यहां 578 लिखा है, तो आप कहेंगे 24 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 576 होता है। उसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 578 हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर आप 163 को देखें तो आप करेंगे, इन सब को जोड़ करके आ रहा है 6 और 3 9 और 1, सॉरी गुणा करके आ रहा है 6 3 18, 6 3 18, 18 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 324 कहते हैं, उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपका 326 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो पैटर्न किस तरह से देखना है आपने। अगर आपका एक लॉजिक नहीं लग रहा तो आपने फटाफट दूसरा सोचना है। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं, ठीक है? और अगर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हुए तो वो तो फिर दिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। और जब भी मैं इस तरह के कहता हूं तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो आपने क्या करना है? दूर से देखना है। आपने दूर से देखा तो आपने कहा शुरुआत के लेटर्स और लास्ट के लेटर दोनों में सेम हैं, सब में सेम है, तो अलग क्या होगा? तो हमने कहा नंबरिंग करके देख लो। तो आपने कहा 3 5 1 3, यहां आपने कहा 6 8 4 6, यहां आपने कहा 16 18 13 16 20 22 18 और 20। आपने जब चेक किया तो आपको दिखा 3 में +2 कर रहा है, फिर यहां पे तो 3 है ही, तो आपने कहा +2 कर रहा है, हमने बोला ठीक है। आपने कहा +2 कर रहा है, हमने कहा ठीक है। आपने कहा +2 कर रहा है, हमने कहा ठीक है। आगे क्या हो रहा है ये देखो, तो आपने कहा फिर 5 से जब 1 हो रहा है तो -4 हो रहा है, यहां भी देखा -4 हो रहा है, यहां भी देखा -4 हो रहा है, यहां जब आए तो आपने देखा -5 होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये अलग हो जाएगा। नंबरिंग याद होने से ये फायदा होगा कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली, आसानी से कर पाओगे। आप ये देख पाओगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो और कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, मतलब ऑड वन आउट की बात कर रहा है। आपसे कह रहा है फ्लावर, फ्रूट, लीव्स और रूट, तो आप कह देंगे इन सब में रूट अलग हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्यों अलग हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये सारे जो हैं ये धरती के ऊपर होते हैं, जबकि जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। यह आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। जो विषम है उसे चुनिए कि वो कैसे अलग है, वो कैसे अलग है।
तो आपने बोला ये बड़ा नंबर है, और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आपके पास बड़े नंबर आए ना तो लॉजिक जो होगा वो आसान हो सकता है। अभी भी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने देखा कि 161 बनाना है, तो आप कहोगे इन सब की गुणा करूंगा, 161 बन रहा है क्या? आपने बोला नहीं बन रहा। 2 एकम 2 तिया 6 दूनी 12, 12 हो रहा है, मगर यहां तो 161 लिखा हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो हमने सोचा ना वो सब में अप्लाई करके देखो, कम से कम 2-3 में तो चेक करो कि आप क्या सोच रहे हो। फिर आपने इसमें देखा 4 तिया 12 दूनी 24 पंजे 120, 120 बन रहा है, मतलब इन सब की गुणा करके 120 आ रहा है। इसी तरह से आपने इधर भी किया, 8 सते 56, 56 दूनी किया, अच्छा यहां किया 2 3 6, हाँ तो ये तो नहीं हो रहा। फिर यहां देखा आपने 6 9 54, और 54 का 3 टाइम किया, 4 3 12, 162 आपका आंसर आ रहा है। हमने कहा यहां पे 56, और 56 का डबल जब हमने कहा तो आपने कहा 112, और 112 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो आप कह दोगे 672 हो जाएगा। मतलब दूसरा, चौथा और तीसरे ऑप्शन में तो सब में एक ही पैटर्न लग रहा है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसमें वो पैटर्न नहीं लग रहा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आ रही है, क्योंकि आपसे कह रहा था विषम युग्म को पहचानिए। अगला देखिए जी, अब मैंने आपको कल भी इस तरह से अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कोडिंग वाले, कोडिंग सीरीज वाले, तो आपने पहले पढ़ लेना है क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये ब्लैंक्स आपको गिवन होंगे। अब आपने देखा कि यहां पे ना LMNO है, 4 हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 4 का ही ग्रुप बना लो। आपने देखना है कि 4 के ग्रुप से कुछ बन रहा है क्या, तो आपने देखा LMNO, फिर आपने कहा MN, तो L हो सकता है LMNO, फिर आपने कहा LMNO। कई बार वो जो पैटर्न होता है ना वो इतना आसान होता है, वो आपको बाद में पता लगता है। तो आपने ये क्या करना है, LMNO, तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, आपने कहा पहले LMNO सीधे लिखा, फिर रिवर्स करके लिखा, फिर सीधे लिखा, और फिर रिवर्स करके लिखा। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो आई थिंक पहले वाला क्वेश्चन हो गया होगा, वो आप समझ गए। तो उसमें उस तरह से पैटर्न देखना, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिस वजह से हम बीच में थोड़ा इधर उधर हो गए। चलिए कोई नहीं, नया क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक क्या है, इसे समझते हैं कि लुप्त अंक क्या है। आपने देखा कि 21 के बाद 25 आ रहा है। देखो जब भी आपके पास नंबर आए ना तो डिफरेंस तो आप यूं कर लिया करो चुटकियों में, दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, और जैसे ही 4 का डिफरेंस आया ना तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। आपने कहा 4 का डिफरेंस है, फिर आपने दोनों का अंतर देखा तो आपको दिखा 27 का है, फिर आपने दोनों का अंतर देखा और आपने कहा 16 का डिफरेंस है, फिर आपने दोनों का डिफरेंस देखा तो आपको 16 के बाद आपको दिख रहा है 125 का डिफरेंस। अब समझिए कितने का डिफरेंस आएगा। अब आप यहां पे अगर डिफरेंस की मैं बात करूं तो ये 4 है, 27 है, 16 है, 125 है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इन नंबर्स के बारे में कुछ जानते हैं, तो इतने दिन से हम क्लास कर रहे हैं और इसीलिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं कि आपको ये चीजें दिखे कि भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगला नंबर क्या होगा तो आप कह देंगे कि सर अब 6 का स्क्वायर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 6 का स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए, 36 का डिफरेंस आना चाहिए। तो मतलब 36 अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पे आपके पास 229 आंसर निकल के आ रहा है। और मैंने एक चीज आपको अक्सर कही है कि देखो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ना सीरीज का डिफरेंस मेथड से हो जाएगा। डिफरेंस मेथड को आपने सही से समझना है और आप लगभग सारे क्वेश्चंस इस मेथड से कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल रहा ये,
डायरेक्शन सेंस का सवाल है, इसी तरह से एक लंबी सी लाइन लिखी हुई आएंगी, मगर आपने आराम से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को। देखिए क्या कह रहा है, कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। कमल जो भाई साहब है अपने घर से पश्चिम की ओर, ये कमल है, ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पश्चिम मतलब पूर्व अगर हम यहां ले लें तो पश्चिम इधर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर ये होता है, दक्षिण ये होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कमल का घर यहां है तो कह रहा है कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। 10 किलोमीटर चलने पर वह दाएं ओर मुड़ता है। दायां मुड़ गया भाई, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, और 10 किलोमीटर चलता है और 10 किलोमीटर और चलता है। वह पुनः दाएं ओर मुड़कर, पुनः दाएं ओर मुड़ा मतलब इधर ही मुड़ेगा, 10 किलोमीटर चल रहा है और अब आपसे पूछा जा रहा है तथा अपने विद्यालय पहुंच जाता है। यहां पे उसका विद्यालय है, विद्यालय, यहां पे उसका विद्यालय है और यहां पे कमल का घर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो आप बोलेंगे ये जो डिस्टेंस होगी घर से लेके विद्यालय की दूरी, ये 10 किलोमीटर की होगी। कितने की होगी? तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर की दूरी होगी। और किस दिशा में है? अब वो किस दिशा में है तो आप कहेंगे यहां से अगर ये डायरेक्शन बताई जाए ऊपर की तरफ तो ये उत्तर दिशा होगी। तो 10 किलोमीटर उत्तर आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक कक्षा में P के अंक Q से अधिक है। तो P के जो अंक है ना वो Q से अधिक है, इतना दिया हुआ है, तो इतना ही लिखा हमने। फिर कह रहा है R के अंक सबसे कम नहीं है, तो R के लिए कह रहा है कि R सबसे कम नहीं है तो सबसे नीचे नहीं होगा R। फिर कह रहा है कि S के अंक, T के अंक, P के अंक, अच्छा सॉरी, कह रहा है कि S हैज मोर मार्क्स देन T, S के अंक ज्यादा हैं T से, एंड T हैज मोर मार्क्स देन P, और T के जो मार्क्स हैं वो P से ज्यादा हैं। इसी तरह से कह रहा है तो आप कहेंगे STP बन गया। ये आपके पास पूरा निकल के आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया R कहां होगा, और R के बारे में ये कहा है कि R सबसे नीचे नहीं है। अगर R सबसे नीचे नहीं होगा इन सब पूरी प्रक्रिया में तो R Q से ऊपर कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां होगा, हमें इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। आपसे बस ये देखना है कि ये पूछ रहा है कि सबसे कम अंक किसके हैं, तो आप कहोगे R तो है नहीं नीचे, मतलब Q होगा। Q का मतलब हो गया ये भाई साहब सबसे नीचे होंगे, क्योंकि R नीचे नहीं आ सकता है, तो इनके ऊपर जो होंगे वो होंगे Q, मतलब Q के ऊपर होंगे R, तो सबसे नीचे जो होगा वो Q हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगली जो लाइंस लिखी हुई है ना उनको सही से पढ़ना है आपने। इसके बाद क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये सही से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। आपसे कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो आपने पढ़ा रेसिप्रोकेट को आपने पढ़ा। फिर पहला जो शब्द है वो आपने पढ़ा, प्रोसीड लिखा हुआ है, डी आ गया इसमें, और ऊपर रेसिप्रोकेट में कोई भी डी नहीं है, इसका मतलब प्रोसीड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपको केवल एक बार पढ़ोगे और मालूम चल जाएगा, और कई बार ऐसा होगा आपको एक एक करके चेक करना होगा। ठीक है, तो दोनों चीजों से आपने देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैशियो इज रिटन एज 3119115। तो 311 कहा तो आपने कहा C जो होता है वो 3 होता है, 1A जो होता है 1 होता है, S जो होता है 19 होता है, I जो होता है 9 होता है, O जो होता है 15 होता है। आपने बोला हाँ यही लिखा हुआ है, याद होने का ये फायदा हुआ। सिटीजन का पूछ रहा है तो आप लिखेंगे 3, 9, 20, 9, 26, 5 और 14। आई बात समझ में? इस तरह से अगर कोई ऑप्शन है तो आप कह देंगे वो आंसर हो जाएगा 319, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3120 होना चाहिए था, और यही आंसर हो जाएगा, ये चौथा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? गेट इट?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो प्रतीक चिन्हों को परस्पर बदल दिए गए समीकरण को सही कीजिए। कह रहा है कि सही करना है, परस्पर बदल दिए गए हैं। तो आप कहेंगे परस्पर बदलना है, बता तो दो क्या बदलें। तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण दी हुई है कुछ इस तरह से, इसमें आपको गुणा को डिवाइड से बदल के देखना है क्या ये सही होती है, या प्लस को माइनस से बदल के देखना है, या माइनस को प्लस से, दोनों को एक दूसरे से चेंज कर लेना है, प्लस को डिवाइड से और माइनस को डिवाइड से। एक चीज मेरी याद रखना हमेशा, क्या चीज चेक करना है आपने हमेशा, जब भी जो भी डिवाइड वाले क्वेश्चंस है ना, उन्हें सही से चेक करना है कि डिवाइड को आप किससे चेक कर रहे हो। तो डिवाइड वाले की वजह से गड़बड़ी हो सकती है। तो पहला ही ऑप्शन देखा आपने, देखा डिवाइड और प्लस को, ये डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करवा रहा है। अगर डिवाइड यहां पहुंच गया तो 17 से 51 कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ कट सकता है। प्लस और डिवाइड को अगर चेक करोगे तो प्लस ये है और डिवाइड ये है, तो प्लस और डिवाइड अगर इधर उधर पहुंच गए तो यहां डिवाइड आ जाएगा, 6 से ये तो कट जाएगा, मगर 2 नहीं कटेगा, क्योंकि 6 में 2 गुणा के 3 होता है, वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। और आपका आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव में है, मतलब भिन्न में नहीं आ रहा है। भिन्न में नहीं आ रहा मतलब हमें पूरा कटने वाला चाहिए। चौथे ऑप्शंस को भी आपने ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। तो हम किसे चेक कर रहे हैं, पहले को चेक कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर दिया, 17 डिवाइड 51 प्लस 6 माइनस 12 बराबर -4 चेक कर रहे हैं। तो हमने लिखा 6 गुणा गए 17 गुणा गए 1/51 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू -6। 17 3 बार 51 और 3 से इसे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आ जाएगा। इट मींस कि 2 आपका यहां आ गया और 6 ऐड करोगे 8 हो गया, और 12 में से 8 माइनस कर लोगे तो आप कहेंगे -4 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन ही हमने मतलब जब पुट की वैल्यूज तो वो आंसर दे रहा है हमें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले को देखते हैं। अगले में क्या है, अगले क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है कि 6 9 4 को कुछ इस्तेमाल करो और 58 आना चाहिए। तो जैसे ही आपने देखा कि ये स्टार का मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लाई है, 6 9 54 में 4 जोड़ लिया, मतलब इसका मतलब गुणा किया, इसका मतलब प्लस किया और जोड़ लिया तो 58 आ गया। इसी तरह से अगर आप समझेंगे 3 9 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34 हो रहा है। आपने बोला हाँ, पहाड़े सही से याद होने चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि भी a गुणा 4 प्लस 9, तो आप करेंगे 4a प्लस 9 बराबर 91, मतलब 4a का जो मान आ जाएगा वो 82 आ जाएगा और a का जो मान आ जाएगा वो 20.5 आ जाएगा, और a का ही आपको मान बताना है, a की ही आपको वैल्यू बतानी है, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक, अब हमें ट्राइंगल्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, मगर मैंने क्या सोचा कि इस तरह से अगर अलग तरह की फिगर आ जाए तो कैसे करें इसे। आप ये सोचो, ये वाली लाइन देखो, पहले इस वाली लाइन पे देखो कोई ट्राइंगल है, आपने बोला हाँ जी एक ट्राइंगल है, एक है। फिर आप ये देखो कि इस वाली लाइन पे कितने ट्राइंगल हैं, तो आपने बोला एक ट्राइंगल ये है, 2 हो गए, और एक ट्राइंगल ये है, ध्यान से समझना। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 3 हो गए, इतनी बात याद है। फिर आपने कहा कि इस वाली लाइन पे चेक करते हैं, देखो इसमें ना छूटेगा नहीं कुछ, इस वाली लाइन पे चेक कर रहे हैं, ठीक। तो आपने कहा एक ट्राइंगल ये है, मैंने कहा हां 4 हो गए, और एक ट्राइंगल ये है, आई बात समझ में। तो आपने कहा हां जी ये भी है, एक और हो गया। और फिर हमने कहा कि एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी तो है, तो आपने कहा हाँ जी ये भी हो जाएगा, मतलब टोटल 6 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अगर आपको इसमें आ रहा है डाउट, एक बार खुद से बनाओ और खुद से बना के देखो कि हाँ ये तरीका जो है वो आसान है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि कुछ स्टेपलर पिन है, तो हमने बनाया कुछ स्टेपलर जो हैं वो पिन है, तो पिन को पी लिख दिया। और फिर कह रहा है कि सभी जो पिन है वो मार्कर हैं, सभी जो पिन है वो क्या है, मार्कर हैं, ठीक है। फिर आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है, कह रहा है कि कुछ स्टेपलर मार्कर है,
कुछ स्टेपलर क्या मार्कर हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हैं। कुछ स्टेपलर मार्कर हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हैं। और दूसरा पूछ रहा है कि क्या सभी जो मार्कर हैं, सभी जो मार्कर हैं, सभी जो मार्कर हैं वो पिन हैं, सभी जो मार्कर हैं क्या वो पिन हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, और केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और आप कहेंगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पोजीशन ऑफ क्यूब्स, 2 पोजीशन दी हुई है क्यूब की, और कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत क्या होगा। आपने ये देखना है कि इन दोनों डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं है, इन दोनों डाइस में कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं है। तो आपने कहा कोई 2 नंबर कॉमन तो नहीं दिख रहा सर, मगर एक नंबर कॉमन है, कोई एक नंबर कॉमन है, और आप कहेंगे वो एक नंबर जो है वो 5 है। मतलब 5 से रोटेट करोगे ऐसे, इसमें भी ऐसे ही रोटेट करोगे। जब इस वाले डाइस के नंबर आप लिखोगे, रोटेट मतलब दोनों में क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, जैसे एक में कर रहे हो वैसे ही दूसरे में करो, तो आप कहेंगे 5 6 1, और दूसरे में आप कहेंगे 5 2 4। मतलब 1 के ऑपोजिट विपरीत 4 हो जाएगा, 6 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा, और 5 के ऑपोजिट बचा हुआ नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया था कि 4 के विपरीत क्या है, तो आपका जवाब ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि ग्रीन मैंगो फ्रूट, वेन डायग्राम आपको बताना है, संबंध को निरूपित करना है। एक चीज बताओ, क्या मैंगो फ्रूट होता है? आप कहेंगे हाँ सर मैंगो फ्रूट होता है। तो कोई ऐसी फिगर हो जिसमें मैंगो लिखा हो और सारे के सारे मैंगो फ्रूट हो, वो आंसर हो जाएगा। जितना आपको पता है ना वैसे ढूंढ लो। तो आप बोलोगे ये ऑप्शन तो नहीं है, ये पहला ऑप्शन तो नहीं है, आप कहोगे तीसरा भी नहीं है, आप कहोगे चौथा भी नहीं है, तो बचा कौन? आप बोलेंगे केवल दूसरा बचा। और जो ये सर्कल ये इस तरह से बाहर बना रहे हैं, ये कह रहे हैं ये ग्रीन को दर्शा रहा होगा। और ग्रीन का मतलब हो जाता है कि कुछ फ्रूट ग्रीन है और कुछ मैंगो भी ग्रीन है। कच्चा जब आम होता है, कच्चा आम, बादाम निकल रहा है मुंह से, कच्चा जब आम होता है तो वो क्या होता है? वो ग्रीन कलर का होता है। समझ रहे हो बात? तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या है, कह रहा है कि आकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कौन सी आकृति है? तो आपने देखा कि यहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो आपने कहा यहां पे कुछ इस तरह से आएगा, ये वाली लाइन ऐसे आएगी, ऐसे ही आएगी। आपने देखा कि यहां पे एक सर्कल और दूसरा सर्कल यहां पे होगा, और ये डॉट की पोजीशन आप कहेंगे तो वो यहां आएगा। इस तरह से केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, और आप कह देंगे कि ये आंसर हो जाएगा। एक बार खुद से भी बना के देखें। लो मैं इसे रब कर रहा हूं, मैंने रब कर दिया, इसे देखें आप कि क्या आप इसे कर पा रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति क्या है? ये इस तरह से बना हुआ है ना। आपने बोला क्या इसमें ऐसे 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 कहीं आ रहा है? तो आपने बोला ये तो सीधा हो गया। अगर ये ऐसे होता, हॉरिजेंटली होता, क्षैतिज में होता तो हो जाता, मगर है नहीं। इसमें कहीं और कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे में दिख रहा है मगर ये उल्टा हो रहा है, तो ये तो नहीं है। फिर आपने कहा इसमें शायद ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा है। आपने बोला हाँ इसी की तरह दिख रहा है। तो ये वो कह रहे होते हैं अंतर्निहित का मतलब ये होता है कि वो जो फिगर आपको दी हुई है, वो क्वेश्चन फिगर जो आपको दी हुई है, क्या वो उत्तर फिगर में है? तो आप कह देंगे हाँ है, और जिसमें है वो आपने पुट मार्क कर लेना है ऑप्शन, और आगे बढ़ जाना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है आपके पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आप क्या पाते हैं? एक सर्कल है, उसे आधा कर दिया, देखो नीचे आ गया ना, फोल्ड कर दिया, आधा हो गया। फिर जो ये हाफ सर्कल है इसे फिर से फोल्ड किया,
तो ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी? आप बोलेंगे हाँ बनेगी। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको कल भी कहा था इस वाले पार्ट को पकड़ो और यहां रखो ऐसे, आप बोलोगे हाँ ऐसे ही बनेगा। इस वाले में रखो तो आप बोलोगे अरे सर ये तो गड़बड़ हो रहा है। समझ रहे हो बात को? आप इसमें रखो, आप बोलोगे सर गड़बड़ हो रहा है। इसमें रखो, आप बोलोगे सर गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये हाफ सर्कल आने चाहिए थे ऐसे ऐसे, ये हाफ सर्कल है। तो आप कह देंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, इसके अलावा हम किसी और ऑप्शन को मानेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक दर्पण है ए बी। ये हमेशा पढ़ना कि दर्पण कहां है, किसको दर्पण कह रहे हैं? ए बी दर्पण है। ए बी अगर दर्पण होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो चीज पास होती है वो पास दिखेगी और जो चीज दूर होती है वो दूर दिखेगी। जैसे मैं अगर आपकी तरफ अपने हाथ बढ़ाऊं तो वो आपके पास आते हुए दिखेंगे, तो इसी तरह से आप दर्पण में भी जब अपने हाथ दर्पण की तरफ बढ़ाते हैं तो वो हाथ आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उसी तरह से आपने इसमें सोचना है कि ये जो झंडा है, इसका जो ये एरो है, ये दर्पण की तरफ चोंच किए हुए है, तो ये चोंच जो है इसकी वो दर्पण की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें ये नाव जो है वो कुछ इस तरह से है तो नाव बन जाएगी। फिर आपने देखा कि ई है ये, तो ई क्या जो खुले हुए पोर्शन है वो दर्पण की तरफ होंगे, और एस को अगर बनाऊं तो एस कुछ इस तरह से आएगा। डब्ल्यू अगर आप देखेंगे डब्ल्यू इसी तरह से है, और आपने देखा एन का जो बंद वाला पोर्शन है, ये बंद वाला पोर्शन है, ऐसे ऐसे है ना, ये बंद वाला पोर्शन इधर होगा और ये ऐसे आएगा क्योंकि वो पास था दर्पण के। इस तरह से अगर आपको कोई फिगर दिख रही हो तो आप कह देंगे वो आंसर हो जाएगा। अब आप केवल झंडे को देख के भी बता सकते हैं, दूसरा और तीसरे में एक सही होगा, ई की पोजीशन दोनों में सही है, मगर एन इसमें गलत दिया हुआ है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, इस तरह से आपने ये कर लेना है क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने इसे छोड़ देना है। और ये बताएगा कि अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ना भी एक कला है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप वहां एग्जाम में करोगे। मेरी ये वाली बात याद रखना, आपने अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसे ट्राई करना है, 3 अटेम्प्ट दो, और जल्दी जल्दी 3 अटेम्प्ट दो। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली अगर आपके साथ फीलिंग रहेगी तो एग्जाम आपका जरूर निकलेगा। तो चलिए आप सभी को शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे अपनी 24वें और 25वें दिन की क्लास लेके। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ, और आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आप अपने एग्जाम में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आप वहां पर उसका प्रदर्शन करें, मगर एक बार बार कह रहा हूं, बस आपने अपना जो दिमाग है उसे ठंडा रखना है, काम रहना है, ज्यादा वहां पे आपाधापी नहीं मचानी है। तो एग्जाम बहुत बेहतरीन जाने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।